मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास सेकंड की हिंदी व्याकरण, जिसका फर्स्ट चैप्टर है भाषा, जिसको हम इंग्लिश में लैंग्वेज भी बोलते हैं। भाषा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। सभी प्राणी अपने मन के भाव अलग अलग रूप में प्रकट करते हैं। वाणी या भाषा इनमें सबसे उत्तम साधन है। सभी प्राणी अपने मन के भाव अलग अलग रूप में प्रकट करते हैं। मतलब जितने भी प्राणी होते हैं वो अपने मन के भावों को किसके द्वारा बताते हैं? भाषा के द्वारा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा कैसा साधन है? भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा की परिभाषा क्या होगी? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो पहला मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। बोली जाने वाली भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों को सुनाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं तो वह कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा, क्योंकि वह मुंह से बोली जाने वाली भाषा है, मौखिक भाषा। लिखित भाषा, लिखी जाने वाली भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात जब भी हम किसी पेपर पर या कॉपी पर अपने विचारों या भावों को लिखकर प्रकट करते हैं, वह कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा, क्योंकि हम उसे क्या कर रहे हैं? मुंह से तो बोल नहीं रहे हैं, लिखकर बता रहे हैं ना, तो वह कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। नेक्स्ट, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? संकेत द्वारा दी जाने वाली भाषा। जब हम संकेत द्वारा अपने विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचार संकेत द्वारा दूसरों पर प्रकट करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रोड पर जो ट्रैफिक पुलिस रहती है, वो सीटी बजाकर या विसिल बजाकर या अपने हाथ द्वारा हमें रुकने का संकेत देती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने के नियम बताता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के बारे में बताता है और लिखने और पढ़ने के, बोलने के नियम बताता है। तो पहला क्या है, का नंबर पर दिया गया है, नीमा मेला देखने जाता है। नीमा मेला देखने जाता है, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य हुआ, क्योंकि नीमा क्या है? एक लड़की का नाम है नीमा, और जाता है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? लड़के के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम खा नंबर पर, रोहित खेलती है। तो रोहित तो लड़की का नाम है, खेलती है ये किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? ये क्रिया खेलती है लड़की के लिए, स्त्रीलिंग में। तो ये दोनों वाक्य क्या है? अशुद्ध हैं। व्याकरण के ज्ञान से हमें इनका शुद्ध रूप मिलता है। व्याकरण के द्वारा हमें इनकी अशुद्धियों का पता चलता है। जैसे कि नीमा मेला देखने जाता है, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? नीमा मेला देखने जाती है, ये क्या हुआ? इसका शुद्ध वाक्य हुआ। ठीक इसी प्रकार रोहित खेलती है, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या बना? रोहित खेलता है, क्योंकि वह क्या है? लड़का है, पुल्लिंग है, तो कौन सा प्रयुक्त होगा? खेलता है। खेलती है तो लड़की के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है भाषाएं। भाषाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे उर्दू, बंगाली, अंग्रेजी, भोजपुरी आदि। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है।
हमारे देश का स्मरणीय बिंदु। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा के तीनों रूपों का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने के नियम बताता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अभ्यास प्रश्न, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, 3, 4। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3। लिखी जाने वाली भाषा है लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखी जाने वाली भाषा है लिखित भाषा। ग हमारी राष्ट्रभाषा है अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी। तो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, उसे ही भाषा कहा जाता है। खा भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। ग किन्हीं 2 भाषाओं के नाम बताइए, कोई भी 2 भाषाओं के नाम। पहला हिंदी भाषा, दूसरा अंग्रेजी भाषा। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे लिखे भाषा का यह कौन सा रूप है? आपको यहाँ पे नीचे प्रश्न दिए गए हैं, आपको पढ़कर बताना है ये भाषा का कौन सा रूप है। तो का मोहित पत्र लिख रहा है, तो लिखना क्या हुआ भाषा का? लिखित रूप। खा सीमा रेडियो सुन रही है। सीमा रेडियो सुन रही है, सीमा क्या कर रही है? सुन रही है। तो ये कौन सा रूप हुआ भाषा का? मौखिक रूप। गा नीमा टाइप कर रही है। टाइप करना किस में आएगा? लिखने के अंतर्गत आएगा। तो ये कौन सा रूप हुआ भाषा का? लिखित रूप। घा रामू इशारों से बात कर रहा है। रामू इशारों से बात कर रहा है, तो इशारा किसके अंतर्गत आएगा? सांकेतिक रूप। प्रश्न क्रमांक 4, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्या हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है? सही, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। खा भाषा के 3 रूप हैं। क्या भाषा के 3 रूप होते हैं? सही, भाषा के 3 रूप होते हैं। गा लिखना भाषा का मौखिक रूप है। नहीं, लिखना भाषा का मौखिक रूप नहीं है, क्योंकि लिखना लिखित रूप है, तो गलत। घा भाषा का शुद्ध रूप व्याकरण है। हाँ, भाषा का शुद्ध रूप व्याकरण है। सही। इस प्रकार हमारा यह अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।